नवग्रह शक्तिपीठ डबरा का ये भव्य कार्यक्रम चारों तरफ केसरिया ध्वज से सजा डबरा का पूरा प्रांगण, डबरा के मुख्य चौराहे पर चारों तरफ भव्य शोभा। और ये है मुख्य गेट शक्तिपीठ नवग्रह मंदिर डबरा। विश्व का ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर नवग्रह विराजमान है। इस डबरा क्षेत्र में, डबरा की पावन धरती पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के द्वारा ये परिकल्पना आज डबरा में साकार हुई और यहाँ पर अनुष्ठानों के साथ में भव्य कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का ये मंदिर का के अंदर का परिदृश्य है, जहाँ पर नवग्रह विराजमान है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा आज डबरा में। कल भी कथा का समय यही रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, और परसों जो कथा विराम होती है, कल शिवरात्रि होती है, इसलिए विराम दिवस को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा कर क्योंकि शिवरात्रि का पूरा फल लेना पड़ता है, इसलिए दूसरे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानकर तीसरे दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और कथा का रसत्व ग्रहण कर आप अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 3 दिन इसलिए निवेदन है अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली घड़ोसन सबको कह दो ये मौका फिर नहीं मिलने वाला, ना जाने कौन से भाग्य से डबरा में भोले बाबा पधारे हैं। शिवा ये शिव ये शंकर की बिंदु चंचला देवी के लिए कथा सुनी और बाबा की कृपा से पवित्र कथा अमृता जी करते हैं। ईश्वर गोरा बनकर स्वयं शिव पार्वती कथा के यजमान बनते हैं। ऐसी पवित्र कथा आज प्रथम दिवस की यहाँ विराम ले रही है। कल कथा का 2 दिवस प्रारंभ होगा। बड़े मंदिर के प्रांगण में शुतुरमुर्ग, खरगोश, नाना प्रकार के तोते, घोड़े, हाथी निर्भय होकर के विचरण कर रहे हैं। और यहाँ पर इस नवग्रह मंदिर में सभी ग्रह के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें सूर्य भगवान, शनिदेव, मंगल ग्रह, बुध ग्रह अपने पत्नियों के साथ में विराजमान हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की मंगल क्रियाएं की जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति का मंगल दोष है, शनि दोष है, वो दूर दराज न जाते हुए डबरा में ही आकर के अपने ग्रहों की शांति कर सकता है। और ये भव्य नज़ारा ये मंदिर के पीछे के हिस्से का जाकर लोटा भर जल चढ़ाती, उसका फल में मिला कि देवराज अंत क्षण में शंकर की शरणागति में चले, अंत में शिव की शरणागति। लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया जो पत्र पढ़ा था, वो पत्र आप ही का था, जिन्होंने दिल से हृदय से लिखा। एक बार जोरदार करें। शिव कथा से भगवान शंकर का संवाद। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी, प्राण छूटने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया, मोक्ष नहीं होगा। पत्नी काशी यात्रा को जाती है और काशी यात्रा में जाते जाते धर्म पत्नी शिव की कथा को श्रवण कर लेती है। प्राण छूटते हैं तो माँ जगत जननी पार्वती की सहेली बन गई।
जब माँ जगतजननी पार्वती की सहेली बन गई, मौन होकर बैठी रहती है तो माँ पूछती है, चंचुला क्या हुआ? चंचुला कहती है, मेरे पति की मृत्यु हुई। कथा सुन, किससे सुन? देवऋषि नारद जी को श्राप लगा था कि एक जगह नहीं बैठ सकते, तो कथा कौन सुना? तुम रुका जी के पास थे, तुम रुका जी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराए तो तुम रुका जी ने कहा, यजमान कौन है? शिव महापुराण की कथा चाहे एक दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 3 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 5 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 7 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 9 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 1 महीने की हो, कथा उतना ही फल देती है जितने 7 दिन में दे, 5 दिन में दे, 3 दिन में दे, 1 दिन में दे। 3 दिवसीय कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा इस शक्तिपीठ में बड़ा भव्य आयोजन के साथ में सभी भक्तों के लिए कथा वाचन की जा रही है। और ये शक्तिपीठ दूर दराज तक अपने आने वाले नवग्रह मंदिर में, नवग्रहों का मंदिर तो है ही, साथ में नवग्रह सरोवर बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत वातावरण लिए हुए, स्वच्छ जल, चारों तरफ सुंदर सुंदर वृक्ष और फव्वारे शोभा बना रहे हैं। वहीं पर इसमें चलती हुई नाव बच्चों का मन मोह लेती है। और बच्चों के लिए भी इस मंदिर प्रांगण में अनेक प्रकार के पशु पक्षी और नाना प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। यहाँ पर सपरिवार आकर के मंदिर का आनंद दर्शनार्थी लेते हैं। जय हो नवग्रह।